नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं उत्तराखंड के एक बहुत ही प्राचीन स्थल जिसका नाम है चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं को समेटे हुए है और एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी एक इम्पोर्टेंट साइट है जहाँ जो कि उनके पूरे संरक्षण में यहाँ पर है और बहुत प्राचीन धरोहर है। इसके बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक शिलापट लगा हुआ है जिसमें इसके बारे में बताया गया है कि ये इसकी जो प्राचीनता है उसको यहाँ पे वर्णित किया गया है कि यहाँ के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं और यहाँ की जो अभिलेख है उनसे पता लगता है कि एक शक्तिशाली राजा जो थे कनकपाल, वो विक्रमी संवत हम 755 कहते हैं और जो हमारा जो ईस्वी सन है उसके अनुसार 699 ईस्वी में यहाँ पे आए थे और वो मालवा से गढ़वाल आए थे और गढ़वाल पहुँचे थे तो उन्होंने इस संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था और यहाँ पे वर्चस्व स्थापित करने के बाद इस चांदपुरगढ़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो यानी हम कह सकते हैं कि सन 699 ईस्वी यानी लगभग 700 ईस्वी के करीब ये संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी। तो इस स्थान को हम आज आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं और उन्होंने जब चांदपुरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया तो उन्होंने अपने आप को सोनपाल का उत्तराधिकारी यहाँ पे सिद्ध किया और ये माना जाता है कि इससे पहले ये जो सोमपाल थे, ये सोनपाल ने यहाँ पर शासन किया था। सोनपाल की इकलौती पुत्री थी, उसकी शादी उन्होंने करवाई थी कनकपाल के साथ। तो फिर कनकपाल यहाँ के राजा हो गए और ये माना माना जाता है वर्तमान में जो यहाँ पे धारणा है कि गढ़वाल में जो पंवार राजवंश है उसकी स्थापना यहाँ पे इनके द्वारा की गई थी, कनकपाल के द्वारा की गई थी। तो सोनपाल आए थे, सोनपाल के बाद कनकपाल यहाँ पे आए जिनसे सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह किया और फिर पंवार राजवंश यहाँ पे स्थापित हो गया जिसकी राजधानी ये चांदपुरगढ़ हो गई। और मुख्य रूप से जो सोनपाल थे वो विलंग राज्य के राजा थे और उसके बाद यहाँ पर आकर के उन्होंने इस संपूर्ण क्षेत्र को अपने नियंत्रण में किया और उन्हीं के वंश में, पवार वंश में एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए जिनका नाम है अजयपाल। तो अजयपाल के बारे में कहा जाता है कि वो पवार राजवंश के 37वें शासक थे और उन्होंने 52 गढ़ जो गढ़वाल के अंतर्गत है उन सबको विजय प्राप्त कर ली थी। इसी कारण इस संपूर्ण क्षेत्र को गढ़वाल भी कहा जाता है क्योंकि इस 52 गढ़ों से मिलकर के बना हुआ है और अजयपाल ने इन सभी 52 गढ़ों पर विजय प्राप्त की थी और इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन कुछ समय के बाद में इनको एकीकृत करने के बाद में उन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया और अंतिम राजा जो अजयपाल थे उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल के पास में जो देवलगढ़ है सन 1415 में इस संवत में यानी कि 1358 ईस्वी में वहाँ पे अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया और संभवतः ये माना जाता है तभी से ये स्थान परित्यज्य हो गया, ये छूट गया और यहाँ पे थोड़ी सी एक तरह से कह सकते हैं बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पे आई जिसके कारण ये मिट्टी से दब गया या थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया। बाद में इसको दोबारा से रिवाइव किया गया और अब दोबारा से जा करके एक आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में इसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो आज भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं और यहाँ पर आकर के इस प्राचीन धरोहर को देखते हैं। जो गढ़वाल का जो प्राचीन इतिहास है इसकी इस स्थान की जो शक्ति है जो कि ये पूरे गढ़वाल का एक केंद्र हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था, उसको अब तक यहाँ पर आकर के लोग इसका दर्शन करते हैं। और ये जिस हाइट पे जिस पहाड़ी पर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी दीवारें हैं, बहुत सारी निवास गृहों से घिरा हुआ है और बहुत मजबूत पत्थरों के खंडों से बनाया गया। यानी आप एक बार देखेंगे इसे तो आप यहाँ के पत्थरों को देख सकते हैं, बहुत मजबूत पत्थरों से इसे बनाया गया है। और इस किले के नीचे ये माना जाता है कि घाटी की ओर एक भूमिगत रास्ता खोदा गया है जो यहाँ जहाँ से यहाँ तक पानी आता था, वाटर अवेलेबल हुआ करता था क्योंकि वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको यहाँ पर कराया जाता था। हालांकि उसका मुख जो है वो नदी के पास में दिखाई देता है अभी भी, लेकिन वो वो जो अंदर ही अंदर जो ये सुरंग यहाँ तक आती है इस किले तक, वो अभी तक यहाँ किले के तरफ से प्राप्त नहीं हो पाई है और अभी उसके ऊपर काम जारी है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके ऊपर काम कर रहा है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा देहरादून मंडल ने जो आर्कियोलॉजिकल का सर्वे का है उन्होंने यहाँ पे 2004 से 2007 के बीच में उत्खनन कराया था और यहाँ पे आवासीय भवन जो मिले, इसके अलावा बहुत सारे अवशेष मिले, लौह निर्मित अस्त्र मिले, तांबे और कांसे के बर्तन मिले, मिट्टी के पात्र मिले और ये संपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। 2013 में ये शिलापट यहाँ पे लगाया गया जिसके माध्यम से जानकारी आपको दी जा रही है और आपको हम दिखा रहे हैं। इसके ऊपर एक मंदिर भी है, बहुत प्राचीन मंदिर है क्योंकि जो यहाँ के राजा थे उनकी जो आराध्य देवी थी माँ नंदा देवी, तो माँ नंदा देवी का मंदिर भी यहाँ पे हमारे सामने है। वहाँ पे माँ नंदा देवी और माँ दक्षिण काली की मूर्ति स्थापित की गई है और आपको चारों तरफ हम मंदिर में दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सारे कक्ष हुआ करते थे राजा के जो सैनिक हुआ करते थे, जो सिपाही हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, वो सब इन स्थानों पर रहते थे और ये पूरा ऊंचाई वाला स्थल है। इसके चारों तरफ आप देखेंगे सारे क्षेत्र को ये समेटे हुए है। तो एक हाइट वाली जगह जो
डिफेंस स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी ज़रूरत होती है कि जहाँ से एक राजा अपने संपूर्ण राज्य को देख सके, सुरक्षा कर सके, क्योंकि यदि दुश्मन अटैक करता है तो इजीली इतने आसानी से वो ऊपर नहीं आ सकता है, लेकिन जो ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में होता है। तो ये संपूर्ण विशेषताएं हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो उत्तराखंड का एक इतिहास परिलक्षित होता है उसके जब हम प्रमाणों की बात करते हैं तो इस तरीके के स्थल हमें इनको इन प्रमाणों को दिखाते हैं। तो आप सभी लोगों से हम यही चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर एक बार यहाँ पर आएँ चांदपुरगढ़, और यहाँ पर आकर के इसके दर्शन करें। आप अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको पहले आना होगा कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से आपको सिमली से आते हुए आदि बद्री की तरफ को मुड़ना होगा, जो कि उत्तराखंड की जो शीतकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, उसकी रोड पर मुड़ना होगा और बीच रास्ते में आपको पड़ जाएगा चांदपुरगढ़, और आप यहाँ पे आकर के इस स्थान के नज़ारे ले सकते हैं, अपने उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से अवगत हो सकते हैं। तो आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।